थोड़ी मार्केट की करते हैं, निवेशकों के लिए करते हैं। पहले बॉन्ड मार्केट की बात करें नीलेश भाई, बॉन्ड मार्केट इस पॉलिसी से क्या संकेत लेगा? और दूसरा, जो निवेशक का फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे वो या तो वो बैंक्स में एफडी में पैसा लगाते हों या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? बॉन्ड मार्केट में अनिल भाई, लोगों ने रेट कट की उम्मीद डिस्काउंट कर ली है। जैसा मैंने पहले बताया, वेदर आरबीआई विल कट और नॉट इज नॉट अ क्वेश्चन एनी मोर। व्हेन विल आरबीआई कट, दैट इज द क्वेश्चन टू आंसर। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है, लॉन्ग मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स है, उसमें एक डेट निवेशक को निवेश करना चाहिए। हमें लगता है ओवर नेक्स्ट 12-18 मंथ्स डेट एफपीआई की बाइंग की वजह से, आरबीआई के पॉलिसी रेट काटने की वजह से और गवर्नमेंट के फिस्कल प्रूडेंस की वजह से मार्केट यील्ड में यहां से भी काफी कटौती हो सकती है। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो जो सबसे लंबी मैच्योरिटी का प्रोडक्ट हो, जो सबसे लंबी ड्यूरेशन का प्रोडक्ट हो, उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। हम्म। तो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाले जो डेट प्रोडक्ट्स हैं, डेट फंड्स हैं, वहां पर आपको निवेश करना चाहिए। इक्विटी मार्केट इस पॉलिसी को कैसे लेगा? इक्विटी मार्केट भी मेरे हिसाब से इस पॉलिसी को बहुत बखूबी लेगा। हमारी एक कंपटीशन है चाइना से, जहां पिछले कुछ दिनों में हमने स्टिम्युलस पैकेज देखा। एफपीआई इंडिया सेलिंग करके चाइना में खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है। उसके सामने आप इंडिया को देखिए, सेंट्रल बैंकर दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। एंड अभी अभी हमने अपना स्टांस न्यूट्रल लेवल पे लेके आए हैं। जो गाड़ी रिवर्स गियर में इतनी तेज भागी है, उसमें न्यूट्रल गियर में कितना तेज गति रहेगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाई है कि लिक्विडिटी हम मैनेज करते रहेंगे, स्टांस न्यूट्रल किया है, जब जरूरत पड़ेगी तो ब्याज की दरें काटेंगे, महंगाई पे कंट्रोल रखेंगे, एट द सेम टाइम ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एनबीएफसी क्षेत्र, जहां पे कुछ शंकाएं, कुछ संशय उभर रहे थे, वहां पे आरबीआई ने ऑलरेडी प्रोएक्टिवली काम करना चालू कर दिया। तो ये जो आरबीआई जिस प्रकार से बैटिंग करती है वो एकदम बढ़िया है। एंड इससे लोगों का विश्वास बना रहेगा कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर का, जो कस्टोडियन है फाइनेंशियल सेक्टर का, वो बड़ा लाजवाब काम कर रहा है। ठीक बात है। तो चलिए, इक्विटी और डेट मार्केट दोनों के लिए अच्छा। अब क्योंकि मार्केट में पिछले 5-7 दिन, आज और कल तो थोड़ी रिलीफ आई है, बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं और लोगों को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का कि चीन का खतरा कितना बड़ा है, क्या यहाँ से पैसा एफआई निकाल कर चीन में ले जाएंगे? कैसे देखें, क्या ये डर जायज़ है? ऐसा हो सकता है या आपका क्या व्यू है? अनिल भाई, अगर एफपीआई की होल्डिंग हम इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में देखें, डेट और इक्विटी मिला के, तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। जाहिर है, जब आपका इतना सारा पैसा भारत में रहेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर आप करेंगे। दूसरी चीज, जब ये रैली चालू हुई तब चाइना का पी रेशो भारत के पी रेशो के 1/3 के आसपास था। तो ऑब्वियसली वो बहुत सस्ता था, तो कुछ लोगों को लगा कि वहां पे पैसा डाल देते हैं, अब स्टिम्युलस आया है, मार्केट भागेगा। बट अनिल भाई, मैं खुद रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये एक अजूबा पकड़ा। 2014 से 2024 के बीच में जो चाइना का CSI 300 इंडेक्स है, उसकी अर्निंग पर शेयर 10 साल के अंदर सिर्फ 10% बढ़ी है। भारत की निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर 165% बढ़ी है। पिछले 10 सालों में भारतीय कंपनीज के प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर के रूप में चाइना से 16 गुना ज्यादा बढ़े हैं, 16 गुना ज्यादा। तो ये जो एफपीआई आज जा रहे हैं वो एक टेक्टिकल कॉल ले रहे हैं। बट जो एफपीआई को स्ट्रेटेजिक कॉल लेना है, जिसे 5, 10, 15 साल के लिए निवेश करना है, क्या वो उस कंट्री में जाएगा जहां पिछले 10 साल का अर्निंग्स ग्रोथ 10% है, या उस कंट्री में आएगा जिसने पिछले 10 साल में 165% अर्निंग्स दिखाई है और एक फाउंडेशन बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, रेगुलेटरी प्रोसेस बना के, कि आने वाले दशक में
उससे भी ज्यादा तेज गति से अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। लोग पी रेशो पे देखेंगे तो शायद चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो पे देखेंगे तो इंडिया में वापस आ जाएंगे।